नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। इस भारतवर्ष में हिंदू धर्म के सब तो रामचरितमानस के कुछ ऐसे दोहा और ऐसे चौपाई है जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा और पूरे भारत में इस पे विवाद छिड़ा हुआ है। जो विवादित श्लोक है मैं आज उस पे बात करूंगा। श्लोक इस प्रकार से है। तुलसीदास दुबे जी ये लिखते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो ताड़ना है वो ताड़ने का अर्थ जो है उसको संरक्षण देना, शिक्षा देना। इस प्रकार से तुलसीदास दुबे जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना होता है या संस्कार देना होता है या ध्यान देना होता है तो आप बात शुरू से करते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये चारों का है। चलिए मानते हैं इस बात को कि पशु को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन कौन सी शिक्षा देनी है? क्या उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाना है? पशु का छोड़ दीजिए, फिर अगर नारी है अगर उसको कौन सी शिक्षा दे सकते हैं? चलिए इस बात से भी हम सहमत हैं। और जो गंवार है, जो जिसको गंवार के शब्द हम ये कह सकते हैं कि जिसके पास ज्ञान नहीं हो, गंवार है, उसको शिक्षा देनी चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन अब बात आती है ढोल की, तो सोचिए ढोल की क्या ऐसी शिक्षा दीजिएगा और यहाँ पे ढोल को ही क्यों चुना गया कि ढोल को शिक्षा देना है? अगर इस ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना, संस्कार देना या संरक्षण देना जो भी है, तो सोचिए कि ढोल को आखिर कौन सा शिक्षा देंगे। इसका मतलब ये है कि जो ताड़ना का अर्थ है, पीटना या उसको प्रताड़ित करना, ये जो अर्थ होता है यही अर्थ सही है। क्योंकि अगर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इन चारों के लिए अगर शिक्षा या संस्कार की बातें होती तो यहाँ पर ढोल का शब्द उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए इस बात को और क्लियर करने के लिए एक रामचरितमानस की एक और लिखित ऐसे लाइन्स है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तो तुलसीदास दुबे जी इस बात को कहते हैं, तो चलिए हम उस पर प्रकाश डालते हैं। कहते हैं कि सापत ताड़स पुरुष कहंता बीप्र पूजे अस गावहि शंता। इस शब्द का जो अर्थ है हम बता रहे हैं कि शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो पहले शब्द है जो सापत ताड़त, सापत मतलब होता है साप देता हुआ या श्राप देता हुआ, ताड़त का अर्थ यहाँ पे देखिए लिखा गया है मारता हुआ। तो इस प्रकार से जो ताड़ना का अर्थ हुआ, तो ताड़ना का अर्थ ये हुआ मारना, पीटना या प्रताड़ित होना ही होता है। अगर नहीं ऐसा होता है तो तुलसीदास दुबे जी अपने ही पुस्तक में इस बात को नहीं लिखते। तो चलिए हम इसको पूरा लाइन कहते हैं। सापत ताड़त पुरुष कहंता बीप्र पूज ईयस कह गावहि शंता। और निचला लाइन लिखते हैं कि पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तो इस पूरे शब्दों का जो व्याख्या है मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ आपको। तुलसीदास दुबे जी इस बात को लिखते हैं कि शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। सील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणों से युक्त और ज्ञान से निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। तो ये बात साफ जाहिर है कि तुलसीदास दुबे जी ने इस बात को जो लिखा है ये गलत नहीं है कि ताड़ना का अर्थ मारना, पीटना या प्रताड़ित होना ही ये बात होता है। तो सोचिए कि ये ग्रंथ क्या उन लोगों के लिए जो शूद्र है, आज SC ST OBC, मैं वैदिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ या हिंदू व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, कि अगर वैदिक व्यवस्था में इस तरीके की बात लिखी गई है और उसमें वर्ण व्यवस्था है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चतुर्थ वर्ग के लोगों के लिए इतना आखिर घृणा क्यों है?
कि उन्हें मारना चाहिए, पीटना चाहिए। और चतुर्थ वर्ण में सिर्फ वो लोग ही नहीं आते हैं, नारी यहाँ पे लिखा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। वो नारी चाहे ब्राह्मण समाज की नारी हो, क्षत्रिय समाज की नारी हो, वैश्य समाज की नारी हो या शूद्र समाज की नारी हो, यहाँ नारी का उल्लेख किया गया है कि नारी को भी प्रताड़ित करना चाहिए। तो सोचिए, क्या आप इस पे जरूर कमेंट्स करें कि क्या ये जो रामचरितमानस है शूद्रों के लिए या नारी के लिए पक्ष में बात रखा है या नहीं रखा है। अब सवाल लोगों ने इस पे उठाना शुरू किया। जैसे ही गीता प्रेस को ये मालूम हुआ कि इस बात पे बहुत ज़्यादा विवाद होने लगा, तो यहाँ पे ताड़न शब्द का जो व्याख्या है उसने शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो अब सोचिए, लोगों का कहना ये है कि अगर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब है, ताड़न के अधिकारी, अगर ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता है, तो जहाँ पर शूद्र है वहाँ ब्राह्मण शब्द का यूज क्यों नहीं किया गया, या वैश्य शब्द का उल्लेख क्यों नहीं किया गया, या क्षत्रिय शब्द का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। सवाल यहाँ पे है। साफ जाहिर होता है कि जो ताड़ना शब्द का यूज है इन रामचरितमानस में, जो तुलसीदास दुबे जी यूज किए हैं, इसका कहीं ना कहीं ताड़ना शब्द का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित करना से है, न कि शिक्षा देना से है। अगर इसी पुस्तक में जहाँ पे ब्राह्मण का यूज किया गया है शब्द को, वहाँ शूद्र किया जाए, और जहाँ पे शूद्र का जो यूज किया गया है अगर वहाँ पे विप्र, ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य शब्दों का उपयोग किया जाए, तो सोचिए इस भारतवर्ष में कितना बवाल मचेगा। बात सिर्फ बवाल का नहीं है, बात इसका है कि फोर्थ श्रेणी के लोगों के साथ इतना आखिर भेदभाव क्यों किया गया। तो इस बात पे लोग कहेंगे कि चौथे श्रेणी के जो लोग हैं उसके साथ रामायण में बहुत ज़्यादा राम को करीब दिखाया गया है कि राम ने सवरी का बैर, जो जूठा बैर था, उन्होंने खाया। लेकिन आज सोचने की बात है कि जिस रामचरितमानस में शबरी को बैर जूठा श्री राम जी को खाता दिखाया गया है, लेकिन उन्हीं श्री राम जी को मानने वाले या श्री राम जी के प्रवर्तक जो हैं उन्हें अपना गॉड मानते हैं, आदर्श मानते हैं, आज उन्हीं सवरी के पुत्र को या सवरी को मानने वाले या सवरी को जो पीढ़ी है या सॉरी जो नया जनरेशन है उनके साथ किस प्रकार भेदभाव करती है। जीतन राम मांझी के साथ किस प्रकार से भेदभाव हुआ, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो चौथे वर्ण के हैं, जैसे निषाद राज या माता शबरी का जो कैरेक्टर दिखाया गया। लेकिन आज जो लोग हैं जो राम को अपना आदर्श मानते हैं, चौथे वर्ण या चौथे श्रेणी के लोगों के साथ किस प्रकार से बिहेवियर रखते हैं और किस प्रकार से भेदभाव रखते हैं, ये आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। तो आप इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट्स करें और इस जो ताड़ना शब्द का अर्थ है आप ज़रूर बताएं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी ताड़ना जो शब्द है उसका अपनी व्याख्या ज़रूर कमेंट्स के जरिए करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, विदा लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें। विदा लेते हैं, आगे ऐसे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।